अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नादरीन, हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। नादरीन, उर्दू ग्रामर के हवाले से आज हमारा अगला मौजू है रोज़मर्रा और मुहावरे का फ़र्क। जैसा कि हमने पहले इन दो मौज़ूआत के बारे में गुफ्तगू की थी कि रोज़मर्रा क्या होता है और मुहावरा क्या होता है, तो आज हम इन दोनों का जो फ़र्क है वो बयान करेंगे। नाज़रीन, मुहावरा के लुग़वी मानी होते हैं बातचीत करने के, जबकि रोज़मर्रा के मानी होते हैं हर रोज़। लिहाजा मुहावरा और रोज़मर्रा का जो फ़र्क है वो हम तफसील से बयान करते हैं। नंबर एक, नाज़रीन, रोज़मर्रा अल्फाज की वो ख़ास तरतीब है जिसे अहले ज़ुबान ने अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकरीर में और अपनी तहरीर में इख्तियार किया है, और उनका इस्तेमाल आम बोलचाल में बेसाख्ता होता है। जबकि मुहावरा दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मजमुआ होता है, और ये अल्फाज मखसूस होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि मुहावरा इस्म और फ़ेल का मजमुआ होता है। इसमें एक इस्म होता है और इसके अलावा फ़ेल भी इसमें शामिल होता है। दूसरा फ़र्क ये है नाज़रीन, मुहावरे और रोज़मर्रा का, कि मुहावरे का इतलाक़ उन अफ़ाल पर किया जाता है जो तमाम तर मजादी यानी गैर हकीकी मानी में इस्तेमाल होते हैं, जबकि रोज़मर्रा के अल्फाज अपने लुग़वी यानी हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर तस्वीर उतारना, यहाँ उतारना अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा है दिल से उतारना। दिल से उतारना जो है, यहाँ जो लफ्ज़ उतारना है ये गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ है। इस तरह मालूम हुआ कि दिल से उतारना ये मुहावरा है और तस्वीर उतारना ये रोज़मर्रा है। इसकी एक और मिसाल समझ लीजिए, जैसे 3-13 करना या 19-20 का फ़र्क होना, ये मुहावरे हैं। इनके आदाद अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल हुए हैं। इसके उलट भी कुछ आप अल्फाज सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर 1-2 रोज़, 2-4 साथी, 5-7 लड़के या 10-20 रुपए वगैरह, ये रोज़मर्रा हैं जो कि अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हुए हैं। इनका इस्तेमाल इसी पाबंदी और तरतीब के साथ अहले ज़ुबान पर लाजिम है। इसी तरह नाज़रीन, रोज़मर्रा और मुहावरे का एक और फ़र्क जान लीजिए कि इबारत में अगर मुहावरे का इस्तेमाल ना किया जाए तो इसमें कोई नक़्स नहीं आता, यानी कोई ख़ामी, कोई कमी या कोई कमज़ोरी नहीं होती, और इबारत की फ़साहत कायम रहती है। जबकि रोज़मर्रा को नज़रअंदाज करने या उसकी पाबंदी पर कायम न रहने से इबारत नाक़िस और गैर फसी हो जाती है और अपने मायार से गिर जाती है। इसी तरह एक और फ़र्क नाज़रीन ये है कि रोज़मर्रा में सीधे सादे और आसान फ़िक्रे होते हैं, जिनके अल्फाज का सौरी और मानवी मतलब एक जैसा होता है। मसलन, तुम्हारे लिए तो ऐश ही ऐश है। इसके बरअक्स मुहावरों में रोज़मर्रा जैसी सलासत नहीं पाई जाती, क्योंकि मुहावरात के अल्फाज अपने हकीकी
या लुग़वी मानी से हटकर इस्तिलाही या इशाराती मानों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनके सौरी और हकीकी मानों में यकसानियत नहीं रहती। और इसी तरह एक और फ़र्क ये है कि मुहावरे अमूमन मस्दर की अलामत ना के साथ होते हैं। मसलन खाक छानना, उंगली पर नचाना। मुहावरे जब जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं नाजरीन, तो मस्दर की अलामत ना को उर्दू कवायद यानी ज़माना तज़कीर व तानीस और वाहिद जमा के एतबार से फ़ेल में बदल देते हैं। और एक और आखिरी फ़र्क हम बयान कर देते हैं, वो ये है नाज़रीन कि मुहावरात में उर्दू कवायद की पाबंदी बहुत हद तक ज़रूरी होती है, जबकि रोज़मर्रा जो है ये कवायद की पाबंदियों से बहुत हद तक आज़ाद हैं। जैसा कि पहले भी हमने एक फ़र्क में ये बात बताई कि मुहावरे का अगर इस्तेमाल ना भी इबारत में किया जाए तो इबारत मुकम्मल होती है और इबारत की खूबसूरती कायम रहती है और उसमें कोई नक्स वाक़या नहीं होता। लेकिन अगर रोज़मर्रा जो है उसे नज़रअंदाज किया जाए या उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो इबारत को दागदार कर देता है। तो इसी तरह यहाँ पर हम ये उसी बात को थोड़ा सा दोहरा रहे हैं कि मुहावरात जो हैं इनमें इनकी पाबंदी उर्दू ज़बान में कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, लेकिन रोज़मर्रा जो है अगर हम रोज़मर्रा के उसूलों की पाबंदी अगर हम नहीं करेंगे तो वो इबारत को यानी उसमें नक्स पैदा कर देते हैं, उसमें ख़राबी पैदा कर देते हैं। लिहाजा नाज़रीन, मुहावरा और रोज़मर्रा में जो फ़र्क हमने बयान किए हैं, इनके अलावा एक बड़ी यकसानियत इन दोनों में ये भी है कि दोनों में किसी किस्म का तसर्रुफ़ नहीं किया जा सकता। ये हमने मुहावरे और रोज़मर्रा की जो अलग अलग शुरू में गुफ्तगू की थी, वहाँ भी हमने ये बात बयान की थी कि मुहावरा या रोज़मर्रा जो है ये अहले ज़ुबान ने जिस तरह से अपनी तकरीर या अपनी तहरीर में इस्तेमाल किए हैं, बआने ही यानी हू बहू वैसे ही इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इनमें कुछ तसर्रुफ़ किया, इनमें कुछ अपनी तरफ से तब्दीली की, तो ये गलती तसव्वुर की जाती है। लिहाजा इन्हें उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह के अहले ज़ुबान ने किया है। मसलन ये जो हमने अभी चंद मुहावरात और रोज़मर्रा बयान किए हैं, अगर हम उनको उसी तरह इस्तेमाल करें तो दुरुस्त है, जैसा कि पहले हमने बयान किया। लेकिन अगर हम इनको मिसाल के तौर पर इनमें तसर्रुफ़ करके इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसा कि मैं अब बयान करने लगा हूँ, तो ये गलत हो जाएंगे। लिहाजा ना ये मुहावरे कहलाएंगे और फिर ना ये रोज़मर्रा कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर हम कहें क़ल्ब से उतारना, ठीक है, क़ल्ब से उतारना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिल से उतारना होता है, हम इसको क़ल्ब से उतारना कर रहे हैं, हालांकि दोनों का मानी एक ही है, लेकिन ये गलत तसव्वुर होगा। इसी तरह 3-15 करना, ठीक है, तो ये भी गलत है। 3-13 करना होता है, अगर 3-15 अगर हम कह देंगे तो ये गलत है। इसी तरह 19-21 का फ़र्क, ये भी गलत है। 19-20 का फ़र्क होता है, 19-21 नहीं कहेंगे। इसी तरह 1-3, ठीक है, 2-6 और 5-9, 10-16 वग़ैरह, ये भी रोज़मर्रा की पाबंदी से हटकर हैं, क्योंकि हमने इसमें तसर्रुफ़ कर दिया, इनको अपने तौर पर हमने बदल दिया है, लिहाजा ये गलत तसव्वुर किए जाएंगे। तो लिहाजा नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से कुछ बातें सीखने को मिली होंगी और आप हमारे इस लेक्चर को पसंद भी करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।